हमारे आईनी तवाज़ुन के लेक्चर नंबर 6 में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कि काज़ी बवल दर्जी तामील से क्या मुराद है और उसकी वजाहत कीजिए। यह हमारा हो चुका था, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता कि काज़ी बवल दर्जी तामील हमने कैसे पढ़े थे। पहले तारीफ़ बता देता आपको कि काज़ी बवल दर्जी तामील की तारीफ़ क्या थी। तो तारीफ़ बताने से पहले थोड़ा गौर से देखिए, मैं बताता हूँ तारीफ़ कैसी थी। हमने बोले थे कि ऐसा तामुल जो हकीकत में हमने बोले थे ऐसा तामुल जो हकीकत में एक दर्जी तामुल नहीं होता है, लेकिन मखसूस हालत पर एक दर्जी तामुल की तरह ज़ाहिर होता है, उसे हम काज़ी बवल दर्जी तामुल कहते हैं। फिर एक बार फिर से मैं इसको एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि काज़ी बवल दर्जी तामुल की मिसाल कैसे हमने लिए थे। तो आइए देखते हैं काज़ी बवल दर्जी तामुल की मैं मिसाल लेता। एक मिसाल ली हमने, यहाँ क्या दिख रहा, यहाँ हमको दिख रहा कि ये जो दिख रहा इथिल एसीटेट है। इथिल एसीटेट है, इथिल एसीटेट की क्या करें हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे को एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल मिल जा रहा। तो ये जो दो है, यहाँ पर कितने साल बाद में रिएक्शन हो रही, 2 साल बाद में रिएक्शन हो रही। एक इथिल एसीटेट में हो रही और एक पानी में हो रही। तुमको बोले इसके लिए शरीक कुलिया लिखो, तुम बोले कि सर बहुत आसान है। शरीक कुलिया क्या कहता कि रेट का मतलब क्या होता है शरीक कुलिया। तो शरीक कुलिया लिखना है अगर हमारे को, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखो। इसका शरीक कुलिया लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शरीक कुलिया बराबर रेट बराबर क्या होगा के और इथिल एसीटेट का इर्तिकास और H2O का इर्तिकास। हमने इसका शरीक कुलिया लिख डाले और 2 लोगों का हमने क्या करे इर्तिकास ले लिए। किस किस के लोगों का इर्तिकास ले लिए, 2 लोगों का इर्तिकास लिए। पहला इर्तिकास लिया हमने इथिल एसीटेट का और दूसरा इर्तिकास लिया पानी का। अब तुमको बोला गया कि यहाँ पर बताओ इथिल एसीटेट का कितना साल में है, तुम बोलेंगे 1 और पानी का कितना साल में है 2। और जो भी जितने भी सालमात रहते उस वो क्या होते, उसकी जितनी ताकत रहती सालमात की वो क्या होती इर्तिकास की क़ुव्वत में जाती है। यहाँ पर इथिल एसीटेट की इर्तिकास की क़ुव्वत कुछ ही नहीं, इसका मतलब कितनी है बेटा 1 है। और यहाँ पर H2O की भी इर्तिकास की क़ुव्वत है, कुछ ही नहीं, इसका मतलब कितनी 1 है। जो क़ुव्वतों का क्या करते हैं अपन मजमा करते जमा करते, इर्तिकास की क़ुव्वतों का अगर अपन मजमा कर दिए वो होता तामुल का दर्जा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि यहाँ पर फिलहाल ये कंडीशन पर तामुल का दर्जा कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 अमील अशिया है और एक है इथिल एसीटेट और एक है पानी। दोनों के इर्तिकास की क़ुव्वत कितनी 1 है और दोनों के इर्तिकास की क़ुव्वतों का मजमा हमने कितना ले लिए 1 और 1 कितने हो गए 2 गए। तो ऐसा पता चला कि ये तामुल कितने दर्जी है 2 दर्जी है। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि यहाँ पर पानी जो सालमा है वो कैसा है मुस्तकिल है, यानी क्या है कांस्टेंट है। यानी कि पानी का सालमा इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसकी थोड़ी सी मिकदार भी इस्तेमाल करते और जो थोड़ी सी मिकदार उसकी कम ज़्यादा हो रही तो भी वो तामुल की शरह पर कोई असर अंदाज नहीं कर रहा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो पानी इसका सालमा है वो मुस्तकिल है, तो उसके लिए रेट जैसा का वैसा रखेंगे, ये की भी जैसा का वैसा रखेंगे। लेकिन जब पानी का सालमा हुआ उसके लिए कांस्टेंट रख देंगे और इथिल एसीटेट जैसा का वैसा। अब ये पता चलने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारे को के और बराबर के डैश कांस्टेंट, के डैश बराबर के इंटू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके लिए रखे, अपने पानी के लिए रखे। तो जब पानी मुस्तकिल हो गया तो उसको हम क्या करेंगे शरई कुलिया से हटा देंगे। यहाँ से शरई कुलिया उसको हटाने के बाद सिर्फ शरई कुलिया में क्या बचेगा, रेट बराबर क्या बचेगा के डैश और एक ही अमील अशिया बचेंगी जो रहेंगी इथिल एसीटेट, और वो अमील अशिया की इर्तिकास की क़ुव्वत कितनी रहेंगी 1। तो आखिरी पर पहुँचने के बाद पता चला कि पानी मुस्तकिल था, पानी सालमात की रफ्तार, पानी तामुल की रफ्तार बढ़ा रहा भी नहीं था और कम भी कर रहा नहीं था। इसका मतलब क्या हो रहा था कि पानी के इर्तिकास पर तामुल कैसा था, गैर मुनस्सिर था। तो शुरुआत में तो हम बोल रहे थे कि तामुल कितने दर्जी था 2 दर्जी था पानी का सालमा पकड़ के, लेकिन लास्ट में ऐसा पता चला कि पानी का कोई रोल नहीं है और तामुल कितने दर्जी है 1 दर्जी है। तो हम बोलेंगे ऐसा तामुल जो हकीकत में 1 दर्जी नहीं होता, लेकिन मखसूस हालत में क्या कर रहा है 1 दर्जी की जैसा ज़ाहिर कर रहा है, ऐसे को हम क्या कहते हैं काज़ी बवल दर्जी तामुल कहते हैं। या ऐसा तामुल जिसमें कितने सालमा हिस्सा लेते 2, जिसकी सालमियत 2 रहती और आखिरी पर उसका दर्जा कितना मिलता 1 मिलता, तो हम बोलेंगे ऐसा तामुल जिसकी सालमियत 2 होती है, यानी उसमें 2 सालमा हिस्सा लेते हैं और उसका दर्जा कितना होता है 1 होता है। ऐसे तामुल को हम काज़ी बवल दर्जी तामुल कहेंगे। आइए देखते हैं उसकी तारीफ़। यहाँ पर मैं तारीफ़ दोनों बता देता हूँ, आप गौर से सुन सकते हैं। देखो फिर पहली तारीफ़ क्या है,
तो ऐसा तामुल जो हकीकत में एक दर्जे तामुल नहीं होता लेकिन कोई मखसूस हालत पर एक दर्जे तामुल की तरह ज़ाहिर होता है, काजी बहुल दर्जे तामुल कहलाता है। या दूसरी तारीफ, यह ऐसा तामुल जिसकी सालमियत दो होती है लेकिन दर्जा एक होता है, ऐसे को काजी बहुल दर्जे तामुल कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा कल का रिपीट हमने कर लिए। अब आज का टॉपिक देखते हैं। हम आज के टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है तसादुन का अमल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में उसके आने की भी चांस ज़्यादा है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं और हम आज देखने वाले हैं कौन सा, एक नया टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी का दूसरा नाम है तसादुन का अमल। कौन सा अमल? तसादुन का मतलब क्या होता है कि सालमात में आपस में कैसे टकराते, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी। तो आइए चलते हैं हम एक नए तामुल की तरफ जिसका नाम क्या है? तसादुन का अमल। कहाँ से शुरुआत हो रहा है ये बताता, यहाँ से शुरू करने वाले अपन। कौन सी थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। एक तो एग्ज़ाम में आता है, ये भी सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है और एग्ज़ाम में आने की इसकी भी चांस बढ़ रही है। तो कोलिजन थ्योरी का बोलने का मतलब क्या है कि दो साल में तामुलात के लिए तसादुन का नज़रिया या उसका बयान कीजिए। और बहुत आसान है। कोलिजन या तसादुन का मतलब होता है कि दो सालमात में क्या करना, आपस में टकरा देना। जैसे ये सालमा ए है और ये सालमा बी है, दोनों ने क्या करना, आपस में टकराना। इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो पहले साइंसदान सोच रहे थे कि तामुल की शरह जो है वो काय पर मुनस्सिर है। हम बोलते तामुल की शरह। हम बार बार बोल रहे थे कि तामुल की शरह आमिल अशिया के इर्तिकास पर मुनस्सिर है। ये हमको कौन बोलता? शरीक कुलिया बोलता कि तामुल की शरह आमिल अशिया के इर्तिकास के रास तनासुब में होती है। ये हमारा शरीक कुलिया है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं। तो तामुल की शरह बोले तामुल कितने रफ्तार से होगा, कितने स्लो होगा, ये काइस पर मुनस्सिर है? ये मुनस्सिर है उसके आमिल अशिया के इर्तिकास पर। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिए थे कि अगर एक तामुल आपको पूरा करने का होगा तो क्या करना चाहिए? सालमात ने आपस में क्या करना चाहिए? टकराना चाहिए। अगर सालमात आपस में नहीं टकराएंगे तो तामुल नहीं होगा। इसका मतलब अगर ए सालमा ले रहा और बी सालमात ले रहा तो ये दोनों सालमात ने क्या करना चाहिए? आपस में टकराना चाहिए। आपस में टकराने के बाद ही कौन सी अशिया मिलेंगी हमको? हासिल अशिया मिलेंगी। लेकिन जैसे अपन क्या करेंगे, ए में बी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा? ए में अगर हम क्या मिलाएंगे? बी मिलाएंगे। यानी मैं एक बीकर ले रहा और इसमें क्या कर रहा है? ए सालमा डाल दे रहा है, ऊपर से उसमें बी डाल रहा। तो बोलते हैं कुछ सेकंड में क्या करते हैं, सारे सालमात आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। कुछ ही सेकंड में सारे सालमात क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। मेरी बात पर गौर करो। फिर कुछ ही सेकंड में अगर सालमात आपस में टकरा रहे तो फिर क्या हो रहा है कि एक तामुल होने के लिए सालमात ने क्या करना चाहिए? आपस में टकराना चाहिए। शरीक कुलिया बोलता है कि तामुल की शरह किस पर मुनस्सिर है? आमिल अशिया के इर्तिकास पर मुनस्सिर है। अगर कुछ ही सेकंड में सारे सालमात टकरा दे रहे तो तामुल की शरह तो तसादुन पर होना चाहिए, यानी कोलिजन पर होना चाहिए। कितने सालमात आपस में टकरा रहे, छत पर टकराएंगे और हासिल अशिया में बदल जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखे कि जैसे हम क्या करते, ए में बी मिलाते, कोई दो महलूल को मिलाते तो क्या होते, सारे सालमात आपस में टकरा जाते। फिर सारे सालमात अगर आपस में टकरा रहे तो फिर तो तामुल की शरह सालमात के टकराव पर मुनस्सिर होना चाहिए। लेकिन उनको पता चला कि सारे सालमात जो आपस में जो टकराते ना, वो कैसे टकराते? बराबर तरतीब में, मुनासिब तरतीब में नहीं टकराते। अब मिसाल कैसे मैं बोला, थोड़ा गौर से सुनो, एक एक बात सुनो, चारों पॉइंट में समझाने वाला हूँ। तो मिसाल कैसे बोले अपन, थोड़ा गौर से सुन सकते हो तुम, कि मैंने ए प्लस बी की मेरे को रिएक्शन करनी है और दोनों से मेरे को कौन सी अशिया होना? हासिल अशिया होना, यानी प्रोडक्ट होना मेरे को। चलो ठीक है। तो अब दोनों क्या करेंगे? टकराएंगे। तो मुझे कैसे लगा कि मैंने 100 सालमात किसके लिया? ए के लिया, और 100 सालमात किसके लिया? बी के लिया। अब ये बीकर में क्या कर रहे? इधर उधर रैंडमली इधर उधर घूम रहे। तो क्या हो रहा? ए क्या कर रहा? ए से टकरा जा रहा। चलो ठीक है, ए क्या कर रहा? ए से टकरा रहा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? बी बी से टकराएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती? बी ए से टकराएगा। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती? ए बी से टकराएगा। चलो क्लियर हुआ क्या? तो बताओ, ये पानी में ये 100 सालमात ए के थे और 100 सालमात बी के थे। अब 100 सालमात ए में से क्या क्या पता चला हमारे को कि पहले किसने टकराया? ए ने। जब ए और बी टकराएंगे तभी हासिल अशिया बनेगी। तो 100 सालमात आपस में टकराए तो पता चला कि उसमें से आधे ए से टकराए, आधे बी से टकराए, और कुछ बी ए से टकराए और कुछ ए बी से टकराए। तो जो ए बी से टकराए होंगे
उनकी क्या बनेंगी, हासिल अशिया बनेंगी। और जो ए से टकराए, बी से टकराए, बी से टकराए, उनकी हासिल अशिया नहीं बनेंगी। इसका मतलब सालमात कुछ सेकंड में आपस में टकरा तो जा रहे, लेकिन उनके टकराने की तरतीब कैसी है, मुनासिब नहीं है। वही सालमात क्या करेंगे, हासिल अशिया में तब्दील होंगे जिनकी मुनासिब टकराने की तरतीब कैसी है बेटा, मुनासिब है। इसलिए सारे टकराव हासिल अशिया में तब्दील नहीं होते, बस वही टकराव हासिल अशिया में तब्दील होते जिनकी तरतीब मुनासिब रहेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अगर अमल हो रहा तो उसमें वो क्या करना चाहिए, हमने SN1 SN2 रिएक्शन में देखे कि कोई रिएक्शन यहाँ से शुरू होती और यहाँ पर ख़त्म होती और नीचे आती। ये हमारा कौन था, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। क्या है, तवानाई बिल कवा, ये बैरियर। अब ए और बी ने क्या करें, यहाँ से टकराए, दोनों ने टकराए। अब टकराने के बाद दोनों में क्या हो गया, दोनों में तवानाई बिल हरकत आ गई। अब इन्होंने क्या करना कि इतनी स्पीड से यहाँ जाना और ये पोटेंशियल एनर्जी के पास पहुँचना, तवानाई बिल हरकत के पास, तवानाई बिल कवा के पास पहुँचना, और इसको पार करके नीचे आएंगे तो ही हासिल अशिया बनेंगी। थोड़ा गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा। हासिल अशिया कब बनेंगी, जब दो सालमात आपस में टकराएंगे, उनमें तवानाई बिल हरकत आ जाएंगी, और तवानाई बिल हरकत ही क्या करेंगे, तवानाई बिल कवा को पार करेंगी। पार करने के बाद ही क्या आते हैं, नीचे हासिल अशिया में तब्दील होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। समझ लो 50 सालमात जो है ए और बी से टकरा गए। 50 साल में ए और बी से टकराए, लेकिन कुछ ही 10 ही सालमात की तवानाई इतनी बिल हरकत ज़्यादा थी कि वो कहाँ पहुँचे, तवानाई बिल कवा के पास पहुँचे, और उतने सालमात नीचे उतरे। यानी 50 टकराव में से 10 ही टकराव क्या हो गए, हासिल अशिया में बदले, 40 जैसे के वैसे रह गए। उसको हम क्या बोलते, थोड़ा गौर से सुनो, उसको हम क्या बोलते, उसको हम बोलते दरकार तवानाई या फाल तवानाई। तो एग्ज़ाम में भी पूछता है कि दरकार तवानाई या फाल तवानाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कम से कम तवानाई जो क्या करेंगे, आमिल अशिया के टकराने के लिए क्या होती, दरकार होती है, और ऐसी तवानाई को हम क्या बोलेंगे, फाल तवानाई। दूसरी बात हमने क्या बोल दी, पहला पॉइंट हमने क्या बोल दिए कि आमिल सालमात के दरमियान क्या होना चाहिए, तसादुन होना चाहिए। तो पहला क्या है कि रिएक्शन होने के लिए आमिल अशिया के सालमात के दरमियान क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए। दूसरी बात, उसमें वो कम से कम फाल तवानाई होनी चाहिए कि जो तवानाई बिल कवा को क्या कर सके, पार कर सके। तीसरा पॉइंट ये है हमारा, थोड़ा गौर से सुनो, तसादुन कैसा होना चाहिए बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तसादुन का अमल सालमात कैसा होना चाहिए, मुनासिब तरतीब में होना चाहिए। और चौथी बात क्या है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, तवानाई बिल हरकत जो दिख रहा, तवानाई बिल कवा की आड़ जो है, आड़ बोले तो कौन थी कि यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रही, यहाँ पर ऊपर तवानाई बिल कवा तक जा रही है, बाद में हासिल अशिया में ये जो आड़ है इसको उसने क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी के पास 4 ही बातें जो हमको ध्यान रखना चाहिए, और बहुत आसान 4 बातें हैं। पहले कौन सी है कि एक तामुल होने के लिए, कौन सा तामुल बेटा, एक तामुल होने के लिए क्या करना चाहिए, सालमात ने आपस में टकराना चाहिए। पहली बात ये है कि कोई भी तामुल अगर होता है तो सालमात के दरमियान क्या होना चाहिए, टकराव होना चाहिए। वो टकराव कैसा भी हो, अभी मुनासिब हो या गैर मुनासिब हो। दूसरी बात, उनके पास क्या होना चाहिए, तवानाई बिल हरकत होना चाहिए। किसके बराबर, तवानाई बिल हरकत किसके बराबर होना चाहिए, तवानाई बिल कवा के बराबर होना चाहिए। उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फाल तवानाई। तो एग्जाम में भी पूछता है कि फाल तवानाई किसे कहते हैं, वो कम से कम तवानाई जो दो सालमात को टकराने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, ऐसे को हम फाल तवानाई कहते हैं। तीसरी बात ये चाहिए कि सालमात की टकराने की तरतीब कैसी होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, और उन्होंने तवानाई बिल कवा की आड़ को भी क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता कि तसादुन के अमल के लिए कौन से 4 शर्तें लाजमी हैं, तो आपको 4 शर्तों, लाजमी शर्तों के नाम लिखते आना चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन जो बार बार आता है एग्ज़ाम में, आर्हेनियस की मसावत के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।